वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो में रैंक प्रेडिक्टर के बारे में बात करूंगा। कुछ स्टूडेंट्स का बहुत डाउट है कि रैंक क्या आना चाहिए, क्योंकि एक तो एक्सपेक्टेड रैंक दिखा रहा है। सबसे पहले तो बता दूं कि दो ही रैंक प्रेडिक्टर में लगता है थोड़ा ठीक ठाक है, एक तो मेड इजी और दूसरा अनअकैडमी। ठीक है, बट दोनों में कुछ कुछ कमियां हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। तो मेन प्रॉब्लम ये है बच्चों का कि बोलते हैं कि अनएक्सपेक्टेड जो एक्सपेक्टेड रैंक है वो बहुत ज्यादा दिखा रहा है और जो करंट एस्टिमेट है वो कम दिखा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन दोनों में डिफरेंस देखो। अब जो करंट एस्टिमेट है तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि 10,193 लोगों ने अपना रैंक चेक किया, उसमें जैसे ये मेरा स्कोर है इस बार का 39 रैंक है मेरा उन बच्चों में। और फिर एक्सपेक्टेड रैंक जो है वो इन्होंने इससे कुछ मल्टीप्लाई करके कि टोटल 10,000 बच्चों ने चेक किया है और टोटल बच्चे ईसी में अप्रोक्सीमेट होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का है। ठीक है, इसी में 70-80 हजार होंगे तो वो मल्टीप्लाई करके 7 से मल्टीप्लाई किया होगा तो उस हिसाब से एस्टिमेट बना दिया है। ठीक है, सबका आया है, बट ये एक्सपेक्टेड वाला नहीं आएगा। ठीक है, मेरा देखो, मेरा इन्होंने 39 दिखा रहा है। दो चीज है, एक तो मेडीज में मेरे मार्क्स जो हैं वो है 63। अगर मैं बात करूं अनअकैडमी पे, अनअकैडमी पे मार्क्स है मेरे 64। ठीक है, तो अनअकैडमी के मार्क्स सही हैं, एग्जैक्ट हैं जो आईआईटी की आंसर की है। मेड इजी में एक क्वेश्चन का डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो क्वेश्चन का डिफरेंस देखो, क्या क्या हो सकता है कि जिनका क्वेश्चन वो सही है, ठीक है, मेड इजी ने वो गलत मार्क किया हुआ है, तो उनका जो रैंक है ऑब्वियसली आगे बढ़ेगा। ठीक है, जो मेड इजी, मान लो ऑप्शन ए था सही करेक्ट, मेड इजी ने ऑप्शन बी, ये आईआईटी का है। जो फिल्टर वाला क्वेश्चन है, इसमें दो स्टेटमेंट थी कि फर्स्ट करेक्ट है सेकंड करेक्ट है। ठीक है, ये मेडीज का आंसर है बी। तो जिन्होंने ए ऑप्शन टिक किया हुआ है तो उनको मेडीज ने नेगेटिव मार्क्स नहीं दिए होंगे। ठीक है, तो उनके मार्क्स ऑब्वियसली बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मेरा वो गलत आंसर सही है बट मेडीज ने मार्क्स नहीं दिए हुए, तो मेरा वो मार्क्स बढ़ेगा। जिनका जो ऑप्शन है वो मेडिजी वाला है, मेडिजिन को मार्क्स दे रखे हैं, उनका वो मार्क्स कटेगा। ठीक है, एग्जैक्टली ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, अन अकेडमी का ये सही है, बट अन अकेडमी में दिक्कत ये है कि हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं पता है। जैसे इसमें मेरा रैंक जो है 34 है। ठीक है, ये इन्होंने बताया होगा कि जितने लोगों ने चेक किया उसमें 34 मार्क्स है। इन्होंने एस्टिमेट किया किया आई थिंक 10 + 10 तक कर दिया है। इनका थोड़ा एस्टिमेट में लगता है ठीक है मेडिसी के हिसाब से। ठीक है, बट इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं मालूम है। तो जो बच्चे मेडिसी का देख रहे हैं उनको लगता है कि एस्टिमेट ये नहीं आएगा 99%। ठीक है, क्योंकि ये सिंपली मल्टीप्लाई किया हुआ है। और दूसरी बात ये है कि आपको कुछ बच्चों की है कि एमटेक के लिए कहाँ कहाँ अप्लाई करें या फिर पीएसयू मिलेगा नहीं मिलेगा। तो उनके लिए ऐसा है कि जैसे मेरा रैंक इसमें 39 है, तो मुझे एक तो वो क्वेश्चन पता है कि मेरा वो सही है, मेरे मार्क्स बढ़ेंगे तो मेरा रैंक 39 से कम जाएगा, कम आएगा। ठीक है, बट ये भी हो सकता है कि अभी इसमें बच्चे बहुत कम है, 10,000 ही हैं। लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 20-22 हजार हो गए थे। तो मैं ये भी मानता हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका मेरे से अच्छा रैंक होगा बट चेक नहीं किया। तो मेरे पास दोनों, एक पॉसिबिलिटी में मेरा रैंक इंप्रूव हो रहा है, एक में कम हो सकता है। तो मैं ये मान सकता हूँ मैक्सिमम मेरा 50 से आगे नहीं जाएगा एट मैक्स। ठीक है, तो उसी तरह जैसे जो 100 वाले लोग हैं वो मेरे हिसाब से 10-15 प्लस तक करके चलो। ठीक है, 10 से 15। अब वही करो 200 वाले, क्या करो 20 से 30 कर लो। ठीक है, जिनका 400 के आसपास है वो एक्सपेक्ट कर लो कि मैक्सिमम 500 ऑल इंडिया रैंक। ठीक है, तो ऐसे करते करते क्या होगा, जिनका रैंक बहुत पीछे है तो उनमें चेंज भी बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, जैसे मान लो किसी का भी 1200 दिखा रहा है, तो उसमें आप मैक्सिमम, कह रहा हूँ मैक्सिमम, हो सकता है कम चेंज आए। ठीक है, कि अगर अन अकेडमी ने, ये हो सकता है कि अगर अन अकेडमी में आपका रैंक दिखा रहा है, हो सकता है अन अकेडमी में बच्चे मेडी से ज्यादा हों तो उतना कम चेंज आएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम 1500 मान के चलो आप, मैक्सिमम कि आप उस हिसाब से अपने कॉलेज देखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो ऐसा है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक मत हो कि
10-15 दिन में रिजल्ट आने वाला है, इसको मत देखो, ठीक है। अब दूसरी चीज है कि और क्या हो सकता है, एक तो जो बाकी ब्रांचेस हैं, सबसे बड़ी बात तो है इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई एक ही सेशन था, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं है, दिक्कत नहीं है। जैसे कई सेशंस में क्या होता है, जैसे सिविल मैकेनिकल में नॉर्मलाइजेशन भी होएगी, क्योंकि उनमें 2 सेट थे, तो नॉर्मलाइजेशन को इससे गेस करना बहुत काफी टफ हो जाता है रैंक प्रिडिक्टर से, ठीक है। एक तो वो चीज है, और एक कह सकते हैं एक्सपेक्टेड स्कोर, ये भी मुझे लगता है गेस करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। जैसे इसमें बहुत डिफरेंस है अन अकेडमी और मेडिजी वाले में, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं, देखो अगर थोड़ा और गेस करना है, जो मेरा गेट 2021 में था, मेरे 62.33 मार्क्स से रैंक थी 40, स्कोर था 884। वही अगर मैं बात करूं 22 की, मेरे मार्क्स हैं 64.67 एग्जैक्ट, ठीक है, विदाउट एमटी। अभी एमटी का कोई सीन नहीं है, मुझे लगता भी नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ होगा। तो इसमें मेरा रैंक दिखा रहा है 34 अन अकेडमी का, ठीक है। अन अकेडमी का मान लो मैं सी, जब मैं मानता हूँ कि 40 ही चलो आ रहा है, ठीक है, 40 रैंक आ रहा है मेरा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, 6 लोग और आ जाएंगे आगे वर्स्ट केस में। तो एक चीज और कर सकते हो कि अगर आप देखो 2021 में कम मार्क्स पे सेम रैंक थी, इसमें हमें 2 मार्क्स ज्यादा है, सेम रैंक, ठीक है। तो 21 से थोड़ा सा पीछे करके चल लो, कि अगर आपके पास 21 का कोई डेटा है, एक यूट्यूब पे आप सर्च करोगे ना, गेट 2021 मार्क्स वर्सेस रैंक, ठीक है, उससे थोड़ा थोड़ा पीछे कर लो या उसके आसपास, ठीक है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है जो स्कोर है मेरा, वो अन अकेडमी का ज्यादा मुझे लग रहा है सही, क्योंकि मेरा 84 था लास्ट ईयर। मेडिजी ने जो दिखाया अभी 787, तो इतना तो नहीं आएगा मेरा स्कोर, ये मैं श्योर हूँ, ठीक है। तो मेरा स्कोर आएगा 800 की रेंज में ही आएगा। तो अन अकेडमी का हम थोड़ा कह सकते हैं कि हो सकता है सही हो। और एमटीए की बात करते हैं, अगर एमटीए की बात करते हैं, एमटीए का क्या इफेक्ट हो सकता है। अब देखो एमटीए में क्या होता है, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक्स में मुझे लगता नहीं कोई क्वेश्चन होने वाला है, बट फिर भी एमटीए में क्या होगा, मान लो कि अगर ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, आपने मार्क किया ऑप्शन ए, ठीक है, और आईआईटी का भी ए ही है, तो इसका मतलब आपको उस क्वेश्चन के मार्क्स मिल गए। बट जिन्होंने बी सी डी मार्क किया था उनको नहीं मिले, हो सकता है नेगेटिव भी हो गया हो। बट सपोज ये क्वेश्चन अगर एमटी हो जाएगा, तो जिसका ए ऑप्शन है उसको क्या होगा, लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको तो मार्क्स मिलेंगे नहीं, क्योंकि उसको तो पहले मिल चुके हैं। जो बी सी डी वाले हैं उनका क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करूं, कौन से क्वेश्चन में अगर एमटी हो तो दिक्कत होगी। सबसे पहले तो अगर ईडीसी में बात करें, वो रिकॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन बोल रहे हैं। अगर इसमें एमटी हो गया, मुझे लगता नहीं किसी कुछ को फर्क पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली ये क्वेश्चन जो होगा सब किसी ने, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो इससे किसी का फर्क नहीं पड़ने वाला अगर ये एमटीए हुआ तो, ठीक है। एमटीए होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो अलग बात है, ठीक है, अगर हुआ तो। दूसरा, अगर वो कलेक्टर बेस वाला बोल रहे थे, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन सपोज करो एमटी हो गया, ये क्वेश्चन हो सकता है कि काफी लोगों का सही होगा, ठीक है। जैसे मेरा क्वेश्चन ये गलत है, मैंने सही नहीं किया, बट मुझे पता है कि काफी लोगों ने ये क्वेश्चन सही किया होगा। तो इससे क्या होगा, अगर ये एमटी हो जाएगा, मेरा गलत है, तो मेरा फायदा हो जाएगा, क्योंकि मेरा 1 मार्क्स मिल जाएगा। जिनका ऑलरेडी सही था उनको मार्क्स मिलेगा नहीं, तो वो हो सकता है उनसे बच्चे आगे निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इफेक्ट कर सकता है। फिर एक और आई थिंक वो एरर वाला है, वो भी कम इफेक्ट करेगा, क्योंकि अगर हुआ तो, क्योंकि वो भी मुझे लगता नहीं बहुत, वो क्वेश्चन सही हो सकता था, कुछ लोगों का सही हुआ होगा, बट मैक्सिमम का नहीं होगा। रिकॉम्बिनेशन से ही मान लो इफेक्ट बहुत निग्लिजिबल होगा, अगर एमटीए होगा तो। एरर वाले का थोड़ा सा इफेक्ट हो सकता है, तो वो चीज कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन अगर आपको लगता है उस हिसाब से आप एमटीए कंसीडर कर सकते हो। वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में मुझे लगता नहीं कोई आईआईटी देगा एमटीए, ठीक है। तो और इसके अलावा जो है
और क्या कर सकते हैं, जैसे मेडिस में आप देखोगे रेंज भी दी हुई है, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो रैंक का कितना रैंक आपका फर्क पड़ेगा, वो डिपेंड करता है रेंज पे। तो जैसे मैंने बताया था पहले कि जो इस रेंज में, जैसे एक ही है इस रेंज में, इसके इसके वाला पीछे वाला बहुत, एक ही बंद 7 ही बंदे तो आगे निकल सकते हैं इससे, अगर मान लो सबको 7 को एमटीए मिल गया तो, ठीक है। तो जो ये वाली रेंज है ना, इसमें बहुत कम रैंक का डिफरेंस आएगा, +5 10 इतना। बट ये जो रेंज है, जैसे जो कट ऑफ के बिल्कुल पास है, उसका तो बहुत जमीन आसमान का आएगा। अभी जैसे किसी का 25 मार्क्स है, 25 मार्क्स पे उसका रैंक आई थिंक दिखा रहा होगा 4000, उसका बहुत डिफरेंस आ जाएगा। क्योंकि क्या होगा, मोस्टली अगर लास्ट ईयर का डाटा देखा जाए, 80 के स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, 11 के का कट ऑफ क्लियर हुआ था। तो ऑब्वियसली जो बिल्कुल कट ऑफ क्लियर होगा उसके 25 मार्क्स आए होंगे, ठीक है, तो 4000 का बहुत डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। और जिनका 4000 मतलब 25 मार्क्स ही है, 4000 रैंक है, उनका अन अकेडमी और मेड इजी पे बहुत डिफरेंस आ रहा होगा, क्योंकि हो सकता है अन अकेडमी पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा हो, ठीक है। तो मेन जो पॉइंट है यही है कि एक्सपेक्टेड रैंक जो है उसको देख के आप पैनिक मत होइए, ठीक है। थोड़ा इसको देखिए, इसमें थोड़ा प्लस माइनस करो, तो हो सकता है सही हो जाए। और बाकी रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, तो उस हिसाब से अपना कॉलेज एमटेक के लिए, इंटरव्यू के लिए तैयारी करते रहो, पीएसयू के लिए तैयारी करते रहो, ठीक है। एक एज, एक रेंज मान के चलो, ठीक है, एक अंदाजा अपना 10-15 दिन जो है वेस्ट मत करो, ठीक है। थैंक यू सो मच। और कुछ इसके बाद भी अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कुछ और डाउट होगा तो मैं और एक वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच।